पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। रीजनिंग का मैं ये पहला चैप्टर है जो शुरू करने वाला हूं, वो भी एक सिस्टर की कमेंट पे। तो आइए आज हम लोग कैलेंडर समझते हैं। कैलेंडर के सवाल लगाने से पहले मैंने कुछ लिख रखा है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो कैलेंडर अपने आप समझ में आ जाएगा। इतने में ही आपको सारे कैलेंडर के क्वेश्चनों का जवाब मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी। देखिए, एक साल में कितना माह होता है? 12 माह होता है। 12 माह में जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 और 29 का होता है। ठीक है, फरवरी ही ऐसा महीना है जो चेंज होता है और कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें दिनों में कोई चेंज हो। जैसे जनवरी हर साल 31 का होगा, मार्च हर साल 31 का होगा, अप्रैल हर साल 30 का होगा, मई हर साल 31 का होगा, जून हर साल 30 का होगा। ठीक, जुलाई हर साल 31 का होगा, अगस्त 31 का होगा, सितंबर 30 का होगा, अक्टूबर 31 का होगा, नवंबर 30 का होगा, दिसंबर 31 का होगा। मतलब जब से कैलेंडर बना है और आज तक कभी भी इन दिनों में कभी भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे जनवरी कभी भी किसी भी साल 31 की बजाय 30 दिन नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज किस में होता है? फरवरी में होता है। फरवरी में 3 साल जो है 28 का फरवरी रहता है और चौथे साल जो है फरवरी जो है 29 का होता है। उसका भी एक रीज़न है। देखिए, पृथ्वी जो है पूरा एक साल में एक चक्कर, मतलब जो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 6 घंटे और कुछ मिनट और सेकंड में लगाती है। ठीक है, तो जब ये 6 घंटा 4 साल में कितना हो जाएगा? 4 साल में 24 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा जो है 4 साल में कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो जाता है। इसीलिए इस 24 घंटा जो हो जाता है, इसी को मैनेज करने के लिए हर चौथे साल फरवरी जो है, फरवरी में एक दिन बढ़ा दिया जाता है, मतलब फरवरी 29 का हो जाता है। और जो मिनट और सेकंड होता है उसको मैनेज करने के लिए हर 400 साल में एक दिन बढ़ाया जाता है। जो मिनट और सेकंड है उसको मैनेज करने के लिए हर 400 साल में एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमने समझा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में सिर्फ फरवरी ही ऐसा महीना है जो चेंज होता है। 3 साल फरवरी जो है 28 का रहता है, हर साल हर चौथे साल फरवरी 29 का हो जाता है। और जो ये 29 का हो जाता है फरवरी, तो उसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और साधारण साल कब कहते हैं? जब फरवरी 28 दिन का होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि विषम दिनों की। विषम दिन हम उसे कहते हैं, जैसे दिन को अगर हम 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल आता है उसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। अब दिन को हम लोग 7 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि दिनों की संख्या होती है 7। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। मतलब अगर आज आपका कोई भी दिन है, उसके 7 दिन बाद फिर वही दिन आ जाता है। ठीक है, आज अगर कोई सा दिन है, जैसे आज अगर मंगलवार है तो हर 7वें दिन के बाद फिर मंगलवार पड़ेगा। इसीलिए दिन को हम लोग 7 से भाग देते हैं। जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग विषम दिन कहते हैं। अब बात करते हैं कि साधारण वर्ष में जिसमें 365 दिन होता है उसमें कितना विषम दिन होता है। तो 365 को अगर आप 7 से भाग दोगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो विषम दिनों की संख्या क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, बस आप समझते जाइएगा, 10 मिनट में आप पूरा कैलेंडर समझ जाएंगे। और जो लीप ईयर होता है कितने दिनों का होता है? 366 दिनों का होता है। उसमें लीप विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 हो गया और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हर 3 साल के बाद जो चौथा साल आता है उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। जैसे कोई भी साल हो, उसको पता करना हो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? जैसे कि हमारा चल रहा है 2023 चल रहा है, बात समझ में आ रहा है? 2023 चल रहा है। अब इसको पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, ये 2 अंकों को। ठीक है, अब 4 से भाग दिए तो हमारा क्या पूरा पूरा नहीं कटा, तो इसके मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता, जैसे यहाँ के अगर 24 होता और 4 से कट जा रहा है, तो सन 2024 का जो वर्ष है वो हमारा क्या है? लीप ईयर है। इतना बात समझ में आया। अब बात करेंगे कि 100 साल में कितना विषम दिन होता है।
100 साल में कितना विषम दिन होता है। तो 100 साल में हम सबसे पहले पता करेंगे कि कितना साधारण वर्ष होता है और कितना लीप ईयर होता है। तो 100 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 24 बार में जाएगा। मतलब 24 जो है लीप ईयर होगा और 76 जो है साधारण ईयर होगा। ठीक है, 76 साधारण वर्ष ईयर होगा। अब बात करते हैं कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, इसलिए मैंने 1 से गुणा किया है, और लीप ईयर में 2 विषम दिन होता है, इसलिए मैंने 2 से गुणा किया। 76 एकम 76, 24 दूना 48, 76 और 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 124 दिन हो जाएगा। और 124 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 5। मतलब 5 विषम दिन आएंगे 100 साल में। कितना विषम दिन आएगा, 5 विषम दिन आएगा। इसी तरह 200 साल में कितना विषम दिन आएगा भाई, 100 साल में 5 दिन, फिर 100 साल में 5 दिन, तो कुल मिला के 10 विषम दिन, फिर 7 से भाग देंगे तो 200 साल में कितना विषम दिन आ गया, 3 विषम दिन आ गया। इसी तरह 300 साल का हम देखेंगे तो 100 साल में 5, फिर 100 साल में 5, फिर 100 साल में 5, मतलब कुल मिला के 15। अब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1। मतलब 300 साल में विषम दिनों की संख्या हो गया 1। बात समझ में आ गया। 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह 400 साल में देखेंगे तो देखिए 5, 100 साल में 5, फिर 100 साल में 5, फिर 100 साल में 5, फिर 100 साल में, मतलब कुल 20 हो गया। ठीक, अब एक दिन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इधर जो मिनट और सेकेंड और लगते हैं तो वो जुड़ के हर 400 साल में एक दिन बढ़ जाता है। तो 400 साल हो गया तो एक दिन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो 20 और 1 कितना हो गया, 21। 7 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 0। मतलब हमको इतना पता हो गया कि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3 विषम दिन होते हैं, 300 साल में 1 विषम दिन होता है, और 400 साल में कितना विषम दिन होता है, 0 विषम दिन होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब तो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब आते हैं कि सवाल को कैसे लगाया जाता है। जैसे अगर पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। तो 1947 में 4 से भाग देंगे तो 1600 आएगा। ठीक है, 1600 आएगा तो 1600 लिख लीजिए, 400 से भाग दे दिए। ठीक, उसके बाद जब 1600 के बाद जो 100, 200, 300 बचेगा उसको लिख लिए। 1600 के बाद 300 बचा तो 1900 हो गया। ठीक, अब उसके बाद फिर 4 से भाग देंगे। भाई 47वां साल चल रहा है तो पीछे कितना साल है, 46 साल बचा है, तो 46 साल आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या बचा, 15 अगस्त बचा। अब 1600 को 400 से भाग दे दिया, 300 जो बचा उसको लिख दिए, और जो साल बचेगा साल को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। और दिन जो बचेगा जैसे 15 अगस्त तक किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। बात समझ में आया। पहले 1947 में आप 400 से भाग देंगे, 1600 आ गया उसको लिख लिए। फिर जो 100, 200, 300 बचा उसको लिख लीजिए। फिर जो जितना साल बच रहा है उसको लिख लिए, 46 साल बच रहा है। अब 47वां साल चल रहा है, कितना दिन तक चला है, 15 अगस्त तक चला है, उसको लिख लिए। ये 4 स्टेप में। और चारों स्टेप में आप क्या करेंगे, विषम दिन को जोड़ लेंगे। ठीक, जो विषम दिन आएगा, अगर 0 विषम दिन आ रहा है तो उस दिन रविवार हो गया। अगर एक विषम दिन आ रहा है तो सोमवार हो गया। 2 विषम दिन आ रहा है तो मंगलवार हो गया। 3 विषम दिन आ गया तो बुधवार हो गया। 4 विषम दिन आ गया गुरुवार हो गया। अगर 5 विषम दिन आ गया तो शुक्रवार हो गया। 6 विषम दिन आ गया तो हमारा शनिवार हो गया। इतना बात है, इतना आप कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है कि 1 जनवरी सन 2010 को कौन सा दिन है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप 400 से भाग देंगे, फिर उसके बाद जो 100, 200, 300 बचा था उसको लिख लेंगे, फिर जो साल बचा था उसको लिख लेंगे। ठीक है, और जो दिन चल रहा होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको 400 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2000 आएगा। 2000 तक लिख लिए। ठीक, उसके बाद देखिए 10वां साल, अब 100, 200, 300 तो है नहीं तो 0 लिख दीजिए। 100, 200, 300 तो बच नहीं रहा है तो 0 लिख दीजिए। 10वां साल चल रहा है तो कितना साल बचा, 9 साल बचा, तो 9 साल को लिख लीजिए। अब फिर 10वां साल कितना दिन तक चला, 1 जनवरी तक चला, 1 जनवरी लिख लीजिए।
इतना बात समझ में आया। मैंने बताया था कि जो 400 साल है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पे आप जीरो लिख दीजिए, क्योंकि 400 से भाग जा रहा है तो जीरो लिख दीजिए। ये जीरो है, ये है। अब देखिए 9 साल में हम पता करेंगे कि कितना साधारण वर्ष है और कितना लीप ईयर है। तो मैंने बताया था कि 4 से इसको भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, तो 2 लिख दीजिए। और 9 2 दोनों को जोड़ लीजिए। 9 2 कितना होता है? 11 होता है। 11 को 11 लिख लीजिए। अब 1 जनवरी में कितना दिन होगा? एक ही दिन होगा, एक दिन लिख लीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए। 11 और 12 की 11 और 1 कितना होता है? 12, 12 हो गया। अब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। अब 5 अगर शेष बचेगा तो कौन सा दिन होगा? मैंने बताया था शुक्रवार होगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो अभी 2-3 क्वेश्चन में आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी सन 2012 को कौन सा दिन है? तो मैंने पहले बताया था कि पहले 400 से भाग देंगे। ठीक है, 400 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2000 जाएगा। ठीक है, 4 पंचे जाएगा 2000। उसके बाद 100 200 300 बचा नहीं तो जीरो लिख दीजिए। ठीक है, 100 200 300 तो बचा नहीं तो जीरो लिख दीजिए। अब देखिए बरहवा साल चल रहा है। क्या चल रहा है? बरहवा साल चल रहा है। तो इसके मतलब कितना साल बीत चुका? 11 साल बीत चुका, तो 11 लिख दीजिए। अब बरहवे साल में कितना दिन बचा है? 26 जनवरी है तो 26 दिन लिख दीजिए। इतना बात समझ में आया। अब देखिए 2000 का क्या हो जाएगा? हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि 400 का क्या होता है? जीरो होता है। अब जीरो का जीरो उतार दीजिए। इसमें आपको पता करना है कि कितना साधारण वर्ष है, कितना लीप ईयर है। तो 4 से भाग देंगे, कितना बार में जा रहा है? 2 बार में, बस उसको जोड़ लीजिए। 11 दो कितना होता है? 13 हो गया। 26 जनवरी में कितना दिन होता है? 26 दिन होता है। 26 को जोड़ लीजिए। अब चारों को जोड़ लीजिए। 6 और 3 कितना होता है? 9, और 2 1 कितना होता है? 3 बचा 39। अब इसको 7 से भाग दीजिए विषम दिन ज्ञात करने के लिए। तो 7 बचे 35, कितना शेष बचा? 4 शेष बचा। 4 हमारा विषम दिन आया। तो 4 जब आता है तो कौन सा दिन होता है? गुरुवार होता है। ठीक, जब 4 शेषफल बचता है तो किस दिन को इंडिकेट करता है? गुरुवार को इंडिकेट करता है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि 13 मार्च सन 2011 को कौन सा दिन है? तो पहले मैंने बताया था कि 400 से भाग देंगे, फिर 100 200 और 300 बचेगा, उसको लिख देंगे। फिर 4 से भाग देंगे, फिर जो दिन रहेगा उसको किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। ठीक है, अब 400 से भाग दिए तो कितना बार में जाएगा? 2000 जाएगा। उसके बाद 100 200 300 तो बचा नहीं है तो जीरो लिख दीजिए। अब देखिए 11वां साल चल रहा है। कितना साल बीत चुका है? 10 साल बीत चुका है। 11वें साल में कितना दिन तक जाना है? 13 मार्च तक हमको जाना है। बात समझ में आया। अब 2000 का कितना हो गया? जीरो हो गया। इसके जीरो का जीरो है। अब इसमें पता करेंगे कितना साधारण वर्ष है, कितना लीप ईयर है। तो उसके लिए हम इसको किससे भाग देंगे? 4 से। और 4 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 2 बार में। और दोनों को जोड़ लीजिए। 10 2 कितना हो गया? 12 हो गया। अब 13 मार्च है। अब 13 मार्च तक कितना दिन हुआ? जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। फरवरी में कितना दिन होता है? 28 दिन होता है। और मार्च में कितने मार्च तक जाना है? 13 मार्च तक जाना है। अब दो तीनों को जोड़ लीजिए। 1 और 8 9, और 9 3 कितना होता है? 12, 12 का 2 हासिल 1, और 3 2 5 1 6 1 7। ठीक है, अब इसको 7 से विभाजित भी कर सकते हैं। तो कितना आएगा? 2 शेषफल आएगा तो 2 यहाँ लिख दीजिए। अब 12 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 14, और 14 को अगर 7 से भाग देंगे, कितना आ गया? जीरो। जीरो किस दिन को इंडिकेट करता है? रविवार को इंडिकेट करता है। बात समझ में आया। अब इसको अगर पूरा नहीं जोड़ना चाहते हैं तो यहीं पे 7 से भाग दे के आराम से कर सकते हैं। 7 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। और 6 3 कितना होता है? 9, और 9 को 7 से भाग देंगे 2, तो 2 यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो आंसर हमारा कितना है? रविवार। जीरो जो आया है, जीरो रविवार को इंडिकेट करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मार्च सन 2008 को कौन सा दिन है? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है। आप लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो मैंने बताया था सबसे पहले कि आपको 400 से विभाजित करना है, फिर 100 200 या 300 बचेगा उसको लिख देना है, फिर जितना साल बचेगा उसको लिख देना है, फिर जितना दिन बचेगा उसको लिख देना है। ठीक है, तो पहले हम 400 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में।
कितना हो गया 1600। अब 1600 में कितना जोड़ेंगे कि 1900 आ जाएगा, तो 300 साल जोड़ेंगे तो 1900 आ जाएगा, तो 300 लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 50वां साल चल ही रहा है, कितना साल बीत गया 19 साल बीत 49 साल बीत गया, तो हमने साल भी लिख दिया। अब दिन कितना है भाई, 50वें साल में कितना दिन है, 26 जनवरी तक हमको जाना है, 26 जनवरी लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है। मैंने बताया था कि जब 400 से भाग देंगे तो उसका हमेशा जीरो ही आएगा। अब 300 साल का कितना होगा, मैंने बताया था कि 100 साल का विषम दिन होता है 5, 200 साल का विषम दिन होता है 3, और 300 साल का विषम दिन कितना होता है 1 होता है, तो इसका विषम दिन रख दीजिए 1। अब साल में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, तो 12 लिख के इसको जोड़िए। 9 दो कितना होता है 11 का 1, और 4 1 5 1 6, 61 हो गया। अब 26 जनवरी तक कितना दिन हुआ, 26 दिन हुआ। ठीक, अब इसको जोड़ के भी 7 से भाग दे सकते हैं और 7 से पहले भी भाग दे सकते हैं। तो आइए पहले भाग देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 1 का 1 ही बचेगा। 7 से भाग देंगे 7 बटे 56 5 बचा, 7 से भाग देंगे 7 त्रिक 21 5 बचा, 5 5 10 और 1 11, फिर 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। और 4 कौन सा दिन इंडिकेट करता है, 4 कौन सा दिन इंडिकेट करता है, गुरुवार को इंडिकेट करता है, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है 26 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। तो ये आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। लगा के ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, तो मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसको थोड़ा स्पीड में लगाएंगे। पहले 400 से भाग दिए, कितना बार में गया 4 बार में 1600, फिर कितना साल बचा 300 साल बचा, तो 1900 साल हो गया। 47वां साल चल रहा है, कितना साल बीत गया 46 साल बीत गया। उसके बाद 47वां साल में कितना दिन तक लेंगे, 15 अगस्त तक लेंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब 300 साल का विषम दिन कितना होता है, 1 होता है। और 46 साल में कितना लीप ईयर है, तो 4 1 कम 4 4 1 कम 4 11 लीप ईयर है। दोनों को जोड़ लीजिए, 6 1 7 हो गया और 4 1 5 हो गया, 57 विषम दिन हो गया। अब 15 अगस्त में आपको देखना है कि कितना विषम दिन है। ठीक है, तो पहले तो देखे जनवरी 31 का, फरवरी कितने का 28 का, मार्च कितने का 31 का, अप्रैल कितने का 30 का, मई कितने का 31 का, जून कितने का 30 का, जुलाई कितने का 31 का। बात समझ में आ रहा है। और अगस्त कहाँ तक जाएंगे, 15 अगस्त तक जाएंगे, 15 अगस्त लिख दीजिए। अब इसका विषम दिन लिख लीजिए, क्योंकि आसान हो जाएगा। जोड़ के भी 7 से भाग दे सकते हैं और विषम दिन भी लिख सकते हैं। इसमें 3 बचा, 7 से भाग देंगे, इसमें 7 से भाग देंगे 0 होगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इसमें 1 बचेगा। अब जोड़ लेते हैं, 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 1 17, 17 बचा विषम दिन। और 7 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 3 बचा तो 3 लिख दीजिए। अब 57 और 3 60 और 1 कितना हो गया 61। 61 को अगर 7 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, 7 8 56, मतलब 5 बचेगा। अब 5 किस दिन को इंडिकेट करता है, शुक्रवार को इंडिकेट करता है। तो 15 अगस्त 1947 को जब मेरा अपना भारत आज़ाद हुआ था, तो कौन से दिन आज़ाद हुआ था, शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको 400 से भाग देते हैं, तो कितना बार में जाएगा 1600। कितना साल जोड़ेंगे तो 1800 आ जाएगा, 200 साल जोड़ेंगे 1800 साल आ जाएगा। 69वां साल चल रहा है, इसके मतलब 68 साल बीत गया है। और कितने दिन तक जाना है, 2 अक्टूबर तक हमको जाना है। इतना बात समझ में आया। अब इसका हो गया क्या, जीरो हो गया। 200 साल का विषम दिन कितना होता है भाई, 3 होता है। और 68 साल में कितना लीप ईयर है, 4 1 कम 4 और 4 7 28, 17 लीप ईयर है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे हम, 8 7 15 का 5, 6 1 7 और 1 8, 85 ये दिन हो गया। अब 2 अक्टूबर तक देखेंगे कितना विषम दिन है। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, अप्रैल मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में
30 अगस्त भी 31 का होता है, और सितंबर में 30, अक्टूबर में कितना अक्टूबर तक जाएंगे, 2 अक्टूबर तक जाएंगे। ठीक है, अब विषम दिन देखिए, इसका 3 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 2 हो गया। अब जोड़ लेंगे, 3 3 6 2 8, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 2 23। अब 23 में कितना विषम दिन होता है, 7 से भाग दीजिए, 2 विषम दिन होता है तो 2 को यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब 85, अब देखिए इसको जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, अब 5 और 85 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। और 90 में कितना विषम दिन होता है, 7 से भाग देंगे, 7 से कम 7, बचा 2, तो कितना हो गया, 7 दूना 14, बचा कितना, 6 दिन, 6 शेष बचा। और 6 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अपना जन्मदिन भी निकालिएगा कि किस दिन आप पैदा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत काम का है। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।